बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके 650 प्लस नंबर आए हैं, उसका जीएमसी तो पक्का है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा, लेकिन अब उसने जब ये न्यूज सुनी है तो वो कितने मेंटल ट्रॉमा में होगा। कुछ % बच्चे जिन्होंने पेपर लीक करने, पेपर में चीटिंग की है, उनकी वजह से आप बाकी बच्चों जिन्होंने 2 साल मेहनत की उनका पेपर कैंसिल कर रहे हो। इनको ये चीज पता है कि वो सिलेक्ट होने वाले हैं और वापस से उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बुरा होगा ना। आप ये बताइए, अभी जिस तरह गवर्नमेंट का डिसीजन आया है आफ्टर देयर वर सम रिपोर्ट्स, अभी जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें आया था कि वो लीक हो गया पेपर। हाँ, अब गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया, तो किस तरह देखते हैं आप भी नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, जैसे नेक्स्ट ईयर अभी हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर हमने भी देना है नीट का एग्जाम, तो हम ये सोच रहे हैं कि हर साल का ऑलमोस्ट हो गया, 2024 में भी ये हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि 720 वाले कितने रिजल्ट्स आए थे, तो इस बार भी हुआ है। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके 650 प्लस नंबर आए हैं, उसका जीएमसी तो पक्का है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा, लेकिन अब उसने जब ये न्यूज सुनी है तो वो कितने मेंटल ट्रॉमा में होगा। उसकी फैमिली उसके साथ, भले जो कोचिंग है और फैमिली है उनको दिलासा दे सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचेंगे। लगता है कि स्टूडेंट काफी मेहनत करते हैं सर, काफी 2 साल मेहनत करते हैं सर, काफी ज्यादा जी। अब वो ड्रॉप पे भी अगर ऐसा हो सकता है, ड्रॉप भी करते हैं। जी। तो इस तरह जो अगर लीक हो जाता है पेपर तो कितना एक दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को? जी सर, जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस से भी बताऊं, जैसे अगले साल मैं भी दूंगा तो हमें वही सोच रहे हैं कि कितना मेंटली एग्जॉस्ट आदमी हो जाता है। हमने कितनी बार देखे जिन लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वो बताते हैं कि हमने कितने 25 से 30 बुक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, लेकिन अब वो फिर से ये क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेगा तो वो कितना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये बात गलत है, तो उनको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर। क्या कहेंगे ये जो पेपर जो लीक हुआ है उसके बाद अभी कैंसिल कर दिया? मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत डिसीजन किया है एनटीए ने। खासकर ये उन बच्चों के लिए गलत है जिन्होंने फेयरली 2 साल लगातार रात दिन मेहनत करके ये नीट का एग्जाम दिया हुआ है, और कुछ % बच्चे जिन्होंने पेपर लीक करने, पेपर में चीटिंग की है, उनकी वजह से आप बाकी बच्चों जिन्होंने 2 साल मेहनत की उनका पेपर कैंसिल कर रहे हो। मेरे हिसाब से एक बहुत गलत डिसीजन है। तो आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि बार बार पेपर लीक ना हो? मेरे हिसाब से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एनटीए की, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, उसको बेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये इस साल के बच्चों के साथ हुआ है, अगले साल के बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। हमने अगले साल पेपर देना है, ये सेम चीज हमारे साथ रिपीट हो सकती है। क्या कहेंगे जिस तरह से अभी डिसीजन है कि पूरा पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया नीट का, आप भी नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले नेक्स्ट ईयर देंगे, तो किस तरह देखते हैं? मेरा ये मानना है कि नीट एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो बहुत से पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट और जेईई मेंस के एग्जाम। अगर नीट के पेपर में वापस जैसे री नीट आया बिकॉज पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर एक इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है जैसे कि दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स, और फिर ऐसी चीजें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीजें हो रही है तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आया जाके वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद री नीट का सुनना उनके लिए बहुत ज्यादा, उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट देना है। काफी मुश्किल होता है एज ए स्टूडेंट, फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरा तो ये मानना है कि मुश्किल ऑब्वियसली होगा, बिकॉज पहले तो उनको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिनको ये चीज पता है कि वो सिलेक्ट होने वाले हैं और वापस से उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बुरा होगा ना, बिकॉज जहां उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था और अब उन्हें वापस उन्हीं सब बच्चों में बैठना पड़ेगा, उस कंपटीशन को वापस लड़ना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास नहीं, रफ्तार नहीं।